कल कोई और आएगा जो मेरे से अच्छा खेलेगा, कल काफ़ी दूसरे लोग आएंगे जो आपसे अच्छा देखेंगे। तो फ्यूचर में कोई याद करे या ना करे, यू नो, डजेंट मैटर। तो मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है, मैं पल दो पल का। मेरी ऐसी सोच नहीं थी कि यार इस टीम में मुझे सिलेक्ट होना चाहिए। मेरे हाथ में था परफॉर्मेंस करना, अच्छा करना, मैं वो करता था। सिलेक्शन किन्हीं और के हाथ में था, यू नो, भले वो 5 सिलेक्टर हो या कोई और हो। तो मैं तेरे संग पल दो पल को हंसना जो चाहा तो, रुला के गया इश्क तेरा, रुला के गया इश्क। लेकिन धोनी दूसरों का दिमाग बड़ी आसानी से पढ़ लेते हैं। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, ये एक बड़े लीडर की क्वालिटी होती है और उन्हें पता होता है कि भाई किस प्लेयर पे वो कितना दाव लगाएंगे, किस प्लेयर का क्या हुनर है, कितनी बैकिंग करनी है उस प्लेयर को। तो प्लेयर तैयार करना, उन्हें पता है कि भाई एक प्लेयर को चैंपियन प्लेयर कैसे बनाया जाता है। तो तभी आपने देखा होगा कि धोनी भाई के एरा में जब उन्होंने कप्तानी की तो कितना टीम ने जीता भी और कितना अच्छा किया लड़कों ने। वो इतने बड़े फिनिशर हैं, लेकिन लोग ये देखते हैं कि वो आखिर तक बनाए रखते हैं टेंशन। हाँ जी, हाँ, चाहे तो 2 ओवर पहले भी जीत सकते हैं, लेकिन आखिरी ओवर तक क्यों बनाए रहते हैं? आई गेस कि जो सस्पेंस आखिरी तक रहता है तो उसका मजा अलग रहता है। और उनको वो तो चलो एक मजाक, पर उनको अपने पे पूरा भरोसा है और ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है कि वो उनकी जो अपनी वो नर्व्स पूरी कंट्रोल। तुझे ढूंढ रहा था मैं, तुझ में है कुछ ऐसी सुबह सा जिसकी खातिर मैं था जगा सा, आ तू मेरे ख्वाब सजा जा रे। मुझे लगता है कि धोनी नहीं आएंगे। धोनी को हमने आखिरी बार वो जो इंडिया के कपड़ों में खेलते हुए देख लिया है। अब आपको चेन्नई सुपर किंग्स के कपड़ों में आईपीएल खेलते दिखेंगे, लेकिन आपको भारतीय कपड़ों में भारत के लिए वनडे T20 खेलते हुए अब वो नजर नहीं आएंगे, क्योंकि उनको फेयरवेल मैच की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कि मुझे फेयरवेल मैच होना चाहिए, #थैंक यू धोनी ट्रेंड करना चाहिए। वो ऐसे चुपचाप से चले जाएंगे, किसी को ना मतलब पता भी नहीं चलेगा कि धोनी जैसे आए थे ना, आए फिर तूफान की तरह से बने रहे और उसके बाद जब चले गए तो nobody will even get to know. That's what Dhoni is going to do. धोनी कुछ ही सालों में रिटायर होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ही शुड ऑलवेज प्ले फॉर इंडिया, क्योंकि उनकी जैसे नजर किसी के पास नहीं है। अब हजारों कैप्टन देखिए, धोनी विल चूज द राइट पर्सन एट द राइट टाइम। तो हार्दिक पांड्या हो, पांड्या ब्रदर्स हो, ऋषभ पंत हो, राहुल हो, KL राहुल हो, मौका ही नहीं मिलता। वैसे ही कबड्डी में आज 1 करोड़ 30 लाख 40 लाख तक प्लेयर्स गए हुए हैं, जिन्होंने कभी सोचा नहीं है कि लाख रुपए में भी हमको मिलेंगे। तो आई थिंक दैट इज वेरी वेरी एनकरेजिंग। और इस ओਵੇਂ ਵੀ ਬੁੱਕਦੇ ਆ ਨੀਵੇਂ ਵਾਲੀ ਚੁੱਕਦੇ ਆ, ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਰੁਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁੱਡੀ ਚੜੀ ਐ। 3-4 ਯਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦੂਣੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੈਰੀ ਗੋਡੇ ਭਾਰਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਗੋ ਬੜੀ ਐ। BBX1 84 ਐ। 2007 वर्ल्ड कप के कैच की बात की जाए तो टीवी में जब मैंने देखा, वापस आने के बाद हम हाईलाइट देख रहे थे, मेरा हार्ट रेट भी ऊपर चला गया था। और जिस तरीके से वो बॉल के ऊपर फोकस कर रहे थे, आपने ऑफ कोर्स टेलीविजन में देखा होगा, तो वो तो मुझे लगा कि टीवी में देखते हुए कि ये तो गया मतलब 1 बाउंस 4 हो गया। बट एक्चुअली जब मैच हो रहा था तो मैं वहीं पे था, तो आई वाज जस्ट तो जब मिसबा ने वो शॉट खेला ना, बॉल ऊपर गया, तो आई सॉ कि धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, बहुत ज्यादा उसमें पेस नहीं है। तो मैंने फिर देखा श्रीशांत को शॉट फाइन लेग में, और बॉल आने के पहले ना वो 3 बार ऐसे ऐसे हो चुका था। मैंने बोला अगर ये ड्रॉप हुआ ना तो क्या होगा। तेरा बाप आया, ले तेरा बाप आया। दोस्तों, रवि शास्त्री की मुझे एक बात इतनी अच्छी लगी,
माही के बारे में उन्होंने बोला था जो माही की बुराई करते हैं ना, वो उनके फीते बांधने लायक तक औकात नहीं है। यार क्या बात कही। केवल 2 ही बंदे हैं जो अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं अपने माही को, सौरव गांगुली और रवि शास्त्री। उस स्टार नहीं है, दुनिया है मेरी। मैं तेरा हायर जबरा फैन हो गया, मैं तेरा हायर जबरा फैन हो गया, तुझे देखते ही दिल में मैं दीवाना तू दीवानी, मैं मस्ताना तू मस्तानी, यो मेरे ख्वाबों की रानी क्या कर गई। तूने देखा मैंने देखा, तूने सोचा मैंने सोचा, तूने कहा हैदराबाद वाले कहते हैं मेरे पास वेरिस्टो है, मेरे पास वार्नर है। बेंगलोर वाले कहते हैं मेरे पास विराट है और डिविलियर्स है। मुंबई वाले कहते हैं मेरे पास जसप्रीत है, पांड्या है, रोहित है। हम सीएसके वाले किसे कहेंगे? नाम एक ही काफी है। कमेंट बॉक्स में बताओ यार। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। कैसी है अनहोनी हराम हुई राम, छोड़ गया जो तू कैसे जिएंगे हम। तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू जग सारा, तू ही हमारा सूरज, तू ही तारा। मैं तेरी दीवानी मैं हद से उतर चुका हूँ, क्या बताऊँ किस कदर मैं तुझ पे मर चुका हूँ। सिर्फ एक ही खिलाड़ी है जो मैं हमेशा चाहूंगी मेरी टीम में हो, पर वो कभी नहीं होंगे, और वो है धोनी। क्योंकि मैं धोनी की जब आईपीएल शुरू हुआ तब मैं उनकी फैन नहीं थी, पर ये 10 सालों में जो मैंने उनको देखा है, समझा है। एक जगह मैंने देखा आपने इंटरव्यू में कहा कि 2-3 लोग ये बार बार कहते हैं कि धोनी को अब संन्यास ले लेना चाहिए। और बहुत जन कहते हैं, मैं जो जब पेपर पढ़ता हूं, जब वो रन नहीं बनाते, वो तो मैं 3-4 साल से पढ़ रहा हूं, जब वो रन नहीं बनाते इनको लेटाओ, सुला दो, धोनी जी को बिठाओ, है ना, एक खटिया दे दो अच्छा, और बोलो संन्यास ले लो, सो जाओ। अरे यार कभी देखो तो सही किस कैसे बंदे के बारे में बात कर रहे हो। जो धोनी ने जो कंट्री के लिए किया है, आप सवेरे अपना शक्ल तो देखना चाहिए मिरर में। आपने उसका कुछ 1/16 भी किया है आपके जिंदगी में। जंगल झाड़े में हम रहे सदा रजवाड़े में, शेरों के बीच अखाड़े में ना कदे परी घबराने की बहु बन जाए। अजीम शान शहंशाह हमेशा हमेशा सलामत रहे, तेरा हो क्या बयां तू शाने हिंदुस्तान, हिंदुस्तान तेरी जान तू जाने हिंदुस्तान, मरहबा हो मरहबा। हाथ उठाकर दुआएं करने लगे, सलीका जिनको सिखाया था हमने चलने का, वो लोग आज हमें दाएं बाएं करने लगे। धोनी धोनी चिल्लाने वाले टाइम गया तेरे माही का, गायब है तेरा थालब जैसे भूस में दाना राई का। हर फंसी हुई पारी को अंजाम तक पहुंचाया, फिर भी तेरे लिए कम है। ज्यादा बड़बड़ा मत लौंडे, सबको पता है किसमें कितना दम है। स्टंप्स के पीछे धोनी हो तो बल्लेबाज भी घबराता है, और खौफ पूछ मेरे माही का उस बॉलर से जो फाइनल ओवर उसे कराता है। हार का जिम्मा अपने सर, जीत का क्रेडिट बांटा सब में, जीत की ट्रॉफी सबको दी, अंत में हक जताया उसने, थामा कमजोरों का हाथ, जब साथ छोड़ा उनका सबने, हीरे जैसा दिल दिया मेरे माही को उस रब ने। कदम रखे जब ग्राउंड में सबकी नजरें उस पर रहती हैं, सारी जबानें एक ही लय में धोनी धोनी कहती हैं। गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया,
प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया ये गुरुवर तो। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान MS धोनी को बीसीसीआई ने बड़ा झटका दिया है। बीसीसीआई ने अपनी सालाना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से धोनी को बाहर कर दिया है। बीसीसीआई ने धोनी को किसी ग्रेड में जगह नहीं दी है। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में हार के बाद से धोनी क्रिकेट से दूर हैं और उन्होंने कोई मैच नहीं खेला है।